हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का ऑप्टिक्स। उसमें से भी आपका 2 वीडियो अपलोड हो चुका था। आज आपका तीसरा होगा। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे उसमें कि कोई दर्पण है, मिरर है ये। इसमें डेविएशन कौन पढ़े थे, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़े थे। ठीक, ये कोई रे आया एंगल 30 डिग्री पे, तो हमको निकालना था डेल्टा। डेल्टा बराबर क्वेश्चन एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कौन हमको निकालना था। तो हम लोग निकाले, सूत्र पढ़े थे कल कि डेल्टा बराबर जो होता था आपका 180 माइनस 2i होता था। यहाँ पे ऊपर 60 ले लेते हैं हम। ठीक, तो आपतन कोण कितना आपका आई दिया हुआ है 60। नॉर्मल और इंसिडेंट रे मतलब अविलंब और आपतित कोण के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण कहते हैं। तो आपका आई है 60 डिग्री। तो डेल्टा कैसे निकाले थे हम लोग कल, 180 माइनस 2, आई कितना है 60, तो गुना 60, तो बराबर 180 माइनस 60 दूनी 120, तो आपका कितना निकल गया 60। यही आपका निकला था डेल्टा। डेल्टा मतलब विचलन कोण निकला था। इसी तरह और भी देखिए, तो अगर आपका आई हो जाए 90 डिग्री, आपतन कोण कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो बताना डेल्टा कितना होगा। डेल्टा कितना होगा तो कैसे निकालेंगे डेल्टा। तो डेल्टा वाला क्या सूत्र पढ़े थे हम लोग, 180 माइनस 2i बराबर 180 माइनस 2, आई कितना 90 बराबर 180 माइनस 90 गुना 2, 180 कितना हो जाएगा 0। अगर आपका आपतन कोण 90 डिग्री होगा तो उसमें विचलन कोण नहीं होगा। विचलन कोण उसमें विचलन होगा ही नहीं, किरण विचलित होगा नहीं, उसमें विचलन कोण कितना होगा आपका 0 होगा। लेकिन अगर कल पढ़े थे हम लोग कि अगर आई 0 था, आपका क्या था आई 0 था, तो डेल्टा निकला था 180। कितना निकला था डेल्टा 180। कैसे निकला था देखिए, तो 180 माइनस क्या होता है 2i, सूत्र 2i, तो 180 माइनस 2 का 2, आई कितना आपका 0, तो आपका विचलन कोण कितना हो गया 180 ही, क्योंकि 180 में घटाएंगे 0 तो 180 हो जाएगा। अगर आपका आई आपतन कोण 90 हो तब डेल्टा होगा 0, और अगर आई 0 हो तब डेल्टा होगा 180। ये बात याद रखिएगा आपको। ठीक, हम ये तो एकल दर्पण के लिए था, सिंगल मिरर के लिए था। आज हम लोग पढ़ते हैं डबल मिरर के लिए, 2 दर्पण के लिए। तो लिखते हैं, जब दो दर्पण एक दूसरे से जब दो दर्पण को लिखे, ऐसे लिखे, जब दो दर्पण को एक दूसरे से थीटा कोण पर, एक दूसरे से थीटा कोण पर रखा हो। जब दो दर्पण को एक दूसरे से थीटा कोण पर रखा हो तब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो आपका एक दर्पण ये हो गया, और इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक, ये आपका दूसरा दर्पण हो गया, और इस दोनों के दर्पण के बीच में कोण कितना आपका थीटा है। तो आपको बताना है कि विचलन कोण कितना होगा, डेल्टा आपका कितना होगा। पहले हम लोग पढ़े थे सिंगल मिरर के लिए, ये आपका डबल मिरर आ गया, 2 मिरर आ गया, और कितना कोण पे है थीटा कोण पे है। ठीक, तो ठीक, आपतित किरण आया, ठीक, तो सीधा से बनाते हैं। ठीक, आपतित किरण आया, कोई प्रकाश का स्रोत होगा यहाँ पे। ये जाना चाहता था ये सीधे, लेकिन जा पाएगा ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया दर्पण आ गया। अगर दर्पण आ गया तो इसका क्या होगा परावर्तन होगा, तो ये यहाँ पे चले गया। ठीक, अच्छा अब देखिए, तो ये जाना चाहता था सीधे लेकिन चले गया इधर, तो इतना रास्ता ये क्या हो गया भटक गया। इतना कौन से अपना क्या हो गया विचलित हो गया, अपना रास्ता क्या हो गया ये इतना कौन से भटक गया। मतलब आपका यही कौन आपका क्या है डेल्टा 1, क्या हो गया आपका डेल्टा 1। ठीक, फिर देखिए ये किरण इधर गया, तो जाना चाहता था ये सीधे, लेकिन जा पाएगा नहीं। फिर से आ गया दर्पण, तो फिर से इसका परावर्तन हो गया, देखिए, तो ये जाना चाहता था सीधे, लेकिन फिर इधर गया, मतलब इतना कौन से फिर मुड़ गया, मतलब आपका डेल्टा 2। ठीक, अब देखिए, तो ये किरण जाना चाहता था सीधे, अब जा रहा इधर। ये किरण जाना चाहता था सीधे, ये किरण इधर सीधे जाना चाहता था, लेकिन अब जा किधर रहा है इधर। मतलब क्या
इतना कोण से ये विचलित हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका डेल्टा हो गया। ये क्या हो गया, आपका डेल्टा हो गया। ठीक, अच्छा ये थीटा है तो आपका ये होगा 2 थीटा। ये कितना होगा आपका 2 थीटा। ठीक, ये पूरा डेल्टा, ये आपका थीटा है तो ये 2 थीटा हुआ। अच्छा अब देखिए तो इस बिंदु पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि अगर कोई भी बिंदु हो तो इस पर अगर कोण जो पूरे बनेगा वो यहाँ पे 360 का कोण बनता है। कितना बनता है कोण, 360 डिग्री का। अगर ऐसे हम दें, ये बिंदु है, यहाँ पे जो अगर कोण बनेगा ये वो 180, अगर पूरे से घुमा दे तब ये कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ पे भी देखिए तो पूरे यहाँ पे 360 बनेगा कि नहीं बनेगा, 360 बनेगा। ठीक, तो हमको निकालना है डेल्टा, हमको निकालना है डेल्टा। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से 360 में से हमको निकालना है डेल्टा, इधर वाला भाग निकालना है हमको। अगर पूरे में से अगर इतना सा हम घटा दे तो ये मेरा ना बच जाएगा। देखिए तो अगर हमको निकालना है ये, तो हम क्या करेंगे, पूरे में से अगर ये वाला भाग इतना सा घटा दे तो आपका ये पूरे निकल जाएगा। ठीक, तो आपका ये पूरे कितना है 360 है, 360 में घटाना कितना है हमको, इतना सा, तो इतना कितना है आपका 2 थीटा, घटा दीजिए 2 थीटा हो गया। ठीक, अच्छा थीटा क्या है आपका, दोनों दर्पण के बीच का कोण। थीटा क्या है आपका, दोनों दर्पण के बीच का कोण, दोनों दर्पण के बीच का कोण, दोनों दर्पण के बीच का कोण है आपका। ठीक, याद रखिए एक बात कि अगर सिंगल दर्पण हो, एकल मिरर हो, एकल दर्पण हो, तब एक समतल दर्पण हो, तब जो होता है डेल्टा आपका होता है, तब डेल्टा क्या इधर लिखते हैं हम, तब डेल्टा जो होगा आपका वो होगा 180 माइनस 2i या 2r होगा, 180 माइनस 2i या 2r होगा। लेकिन अगर दो मिरर थीटा कोण पे है तब उसका जो विचलन कोण होगा 360 माइनस 2 थीटा होगा। कितना होगा, डेल्टा कितना होगा आपका 360 माइनस 2 थीटा। इसको याद रखिएगा आप। ठीक, लिख लीजिए इसको। एक सवाल बनाते हैं हम सब, यही दोनों मेन फॉर्मूला है। एकल समतल दर्पण के लिए अगर एक समतल दर्पण है तब ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, अगर दो समतल दर्पण थीटा कोण पे मौजूद है तब ये वाला काम करेगा आपका। ठीक, एक सवाल बनाते हैं। ठीक, देखिए तो ठीक, ये दर्पण है आपका, ठीक, ये है आपका 60 डिग्री। कितना आपका 60 डिग्री। तो यहाँ से किरण आया, परावर्तित हुआ, फिर ऐसे गया, तो आपको निकालना है डेल्टा कोण। कितना निकालना है आपको, डेल्टा निकालना है। तो हम लोग बार बार क्या उतना करेंगे, रटे सूत्र पढ़े हैं हम सब, क्या पढ़े हैं, थीटा बराबर क्या, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा आपका 360 माइनस 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे दो दर्पण है और थीटा कोण पे मौजूद है, मतलब 60 डिग्री पे मौजूद है। तो क्या पढ़े हम लोग, डेल्टा बराबर क्या होगा 360 माइनस 2 थीटा होगा। डेल्टा 360 माइनस 2 का 2, थीटा कितना आपका 60, तो गुना 60, डेल्टा और कितना हो जाएगा 360 घटाओ 60 दूनी 120, तो डेल्टा हो गया आपका तो 20 इधर गया तो 40 और एक में 3 गया तो 240 डिग्री आंसर। लिख लीजिए इसको आप।